नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 16 अक्टूबर के लिए, जिसमें समग्र भारत के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, आज के दिन 15 अक्टूबर के दिन पूरे भारत से मानसून के वापस लौटने की घोषणा भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कर दी गई है और साथ ही साथ घोषणा कर दी गई है नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत की, जो दक्षिण भारत के 5 सब डिवीजन में बारिश देता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे भारत का मिनी मानसून मान सकते हैं, जो 20 अक्टूबर से लेकर आमतौर पर 31 दिसंबर तक बारिश देता है। तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी भागों, पुदुचेरी, माहे और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ भागों में बारिश होती है। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम बना है वो वेल मार्क्ड की इंटेंसिटी में पहुंचने वाला है, यानी गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो रहा है और इसके साथ ये अगले 24 से 48 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और इसके अंदर आने के कारण, इसके भारत के तटों के पास पहुंचने के कारण आप देख सकते हैं चेन्नई, पुदुचेरी, नेल्लोर, मछलीपट्टनम और आसपास के भागों समेत जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर तूफानी बारिश हो रही है, होने की संभावना भी यहाँ पर है, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी इंटेंस हो चुका है। और इसके साथ साथ जो अरब सागर में डिप्रेशन बना हुआ है वो भारत के तटों से बहुत दूर चला गया है, अफ्रीका पहुँच गया है और इसका असर अब भारत में गुजरात या राजस्थान के ऊपर आप देखें तो नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। कुछ बादल इसके असर से ज़रूर बीकानेर और जैसलमेर तथा चुरू और आसपास के भागों पर आज दिखाई दिए और साथ ही जो गुजरात का रीजन है यहाँ पर कुछ बादल रहे। अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 16 अक्टूबर के दौरान, इस सिस्टम का असर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। अनुमान यह है कि क्योंकि पिछले सिस्टम, जो इससे पहले जो सिस्टम निकला है, इसके कारण जो हवा की निरंतरता बनी हुई है वो निरंतरता बनी रहेगी और इसके प्रभाव से चलने वाली हवा उससे कनेक्ट होगी। तो कुछ क्लाउडिंग, कुछ नमी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहुंचेगी। दिल्ली और एनसीआर, हरियाणा, पंजाब तथा वेस्ट यूपी के भागों पर भी कल कुछ बादल दिखाई देंगे। इन सभी परिस्थितियों में किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा बारिश तो दक्षिण भारत में होगी। एडजॉइनिंग मध्य भारत के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन शुरुआत उत्तर भारत से करूंगा, क्योंकि यहां पर इस समय जो मौसमी स्थिति बनी हुई है वो ड्राई वेदर की बनी हुई है और ड्राई विंड्स चल रही हैं लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की। पंजाब से लेकर के बिहार तक इन हवाओं का असर है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के एंटायर रीजन, राजस्थान के ज्यादातर भाग, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम इलाकों पर इन उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स का असर बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे 16 अक्टूबर को यहां पर थोड़ा सा मौसम करवट लेगा। करवट इसलिए लेगा कि हवा की रफ्तार कम हो जाएगी और हवा की दिशा में थोड़ा परिवर्तन होगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिशा में परिवर्तन होने के कारण, यानी ऐसी दिशा से हवाएं आने शुरू होंगी जिनमें नमी होगी और वो हवाएं होंगी कुछ बंगाल की खाड़ी से, कुछ अरब सागर से। तो थोड़ी सी नमी यहाँ पर पहुँचने वाली है। नमी जैसे पहुँचेगी तो क्योंकि दिन में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो ऐसे में कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर रहेगी। पंजाब में भी फजिल्का, फरीदकोट, पटियाला और लुधियाना के नीचे के हिस्सों में, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और करनाल, कैथल, जींद, दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के भागों में और वेस्टर्न पोर्शन जो उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। राजस्थान के भागों पर, तमाम इलाकों पर हल्के हल्के बादल पैचेस में आते जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ना तो राजस्थान में बारिश की उम्मीद है, ना ही पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश में भी एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर जो हवा का रुख बदल रहा है, इसके कारण इस पूरे रीजन में दिन के समय गर्मी तो है ही है, गर्मी के साथ उमस भी बढ़ जाएगी। तो अभी जो सिर्फ धूप परेशान कर रही थी, और अगर आप छाया में खड़े हो जाएं, छांव में, और पश्चिमी दिशा की हवा आपको लगे, तो इस समय दिन में कितना भी टेम्परेचर रहे, लेकिन आपको बहुत असहज नहीं लगेगा, आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे इस रीजन में। लेकिन जैसे ही उमस ऐड होगी हवा में, नमी का स्तर बढ़ेगा हवा में, वैसे ही आप हवा के सामने भी रहें या हवा के ओट में भी रहें तो भी आपको स्वेटिंग, पसीना आएगा, गर्मी लगेगी। तो वो स्थिति यहाँ पर आने वाली है। अगले 24 घंटों में बारिश नहीं होगी, अगर हुई तो बहुत छिटपुट बूंदाबांदी कहीं पर हरियाणा में या पंजाब और राजस्थान के दिल्ली, एनसीआर के भागों में कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में, पर्वतीय राज्यों में ड्राई वेदर रहेगा बिल्कुल। और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ से एक सर्कुलेशन गुजर रहा है जिसे आप WD का एक कमज़ोर रूप कह सकते हैं। पश्चिमी दिशा से आने वाली हवा कोई भी हो, उसे पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, तो विक्षोभ इसलिए उसे नहीं माना जाता आमतौर पर। यहाँ से अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ें तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जब बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर बनेगा और वो डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जाए, उससे पहले ही
पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भागों में कुछ मौसम बदलेगा और अनुमान ये था कि लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ समेत इन तमाम इलाकों में और बिहार, झारखंड में तमाम जगहों पर नए सिरे से बादल पहुंचने शुरू होंगे और बरसात की संभावना बनेगी। लेकिन अभी क्योंकि सिस्टम का असर जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा नीचे से है, पहले अनुमान था कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ से आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी ये नीचे से एंटर करेगा, तो इसके कारण इसका असर बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि यहाँ पर दो विपरीत दिशा की हवाएं आएंगी, इधर से पश्चिमी हवा और इधर से पूर्वी हवा, तो नमी वाली हवाओं को यहाँ रुकने या टकराने के कारण नमी वाली हवाओं के झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के दोनों राज्यों के दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित होंगे। मुख्य रूप से जमशेदपुर, रांची और पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ बारिश हो सकती है। कोलकाता सहित यहाँ पर तमाम इलाकों में गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। लेकिन पटना, दरभंगा, वैशाली, गया और कैमूर से लेकर रोहतास और सासाराम से लेकर सिवान, गोपालगंज, चंपारण, किशनगंज से लेकर भागलपुर सभी जगहों पर बिहार में ड्राई वेदर रहेगा, बरसात नहीं होगी। और पूर्वोत्तर भारत में भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। अनुमान यह है कि सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। मध्य भारत के भागों पर भी इंटेंसिटी पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य होगा मध्य भारत में जिसमें एंटायर सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल प्रभावित होगा वर्तमान मौसमी परिदृश्य में। और इसी के कारण अनुमान यह है कि पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा और गुजरात के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर जारी रह सकती हैं, जिसमें सिंधुदुर्ग भी शामिल है, रत्नागिरी और रायगढ़ भी शामिल है। मुंबई तथा पालघर, दहानू में भी बरसात हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। नासिक, पुणे से लेकर सतारा, सांगली, कोल्हापुर के बीच में भी वर्षा होने की संभावना है। शेष भागों में हल्की वर्षा होगी। प्रदेश में एंटायर रीजन ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ नमी का फ्लो उमरिया और कटनी, शहडोल से लेकर जबलपुर से नीचे का जो हिस्सा है, बैतूल और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर का रीजन है, इन भागों पर नमी रहेगी। तो यहाँ पर बादल भी बनेंगे और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास तक ये बादल बनेंगे। और कहीं पर ये जो सीमावर्ती जिले हैं महाराष्ट्र से सटे हुए और इधर छत्तीसगढ़ से सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा पूरा रीजन। रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, टीकमगढ़ और माफ कीजिएगा गुना, ग्वालियर, दतिया और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, इन रीजन्स में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात के भागों में अगर देखें तो सूरत, वलसाड़, नवसारी में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। शेष गुजरात के उत्तरी रीजन और कच्छ और सौराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दोनों राज्यों के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वैसे बादल तटीय ओडिशा और दक्षिणी ओडिशा तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पैच रहेगा, तो इसके चलते यहाँ पर बारिश होने की संभावना केंदुझर, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप में हो सकती है। पारादीप तक भी बारिश की संभावना रहेगी। और इसी तरह से रायपुर से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा के बीच में बारिश उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों में संभावित रहेगी। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है रेड अलर्ट बना हुआ है। जो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, रायलसीमा के कुछ भागों में और साथ ही साथ तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, पुदुचेरी तक, इन रीजन्स में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में जो इधर बारिश कम दिख रही है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत दिख रहे हैं। केरल, लक्षद्वीप में भी कुछ बारिश हो सकती है। और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में अधिकांश भागों पर बरसात होने के संकेत हैं। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, बेल्लारी तक यहाँ पर तमाम इलाकों में। और गडग, गुलबर्गा, रायचूर का जो उत्तरी क्षेत्र है और साथ ही तेलंगाना का रीजन है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत अधिक नहीं रहने वाली है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत में अच्छी बरसात होने की संभावना है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी बारिश होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। देश भर का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस तरह रहेगा अगले 24 घंटों के लिए। और क्या कुछ चेंजेस आएंगे, लगातार इस पर मेरी नज़र है और अपडेट करता रहूँगा अगले वीडियोस के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।